काबिल सद एहतराम मेरे सहाफ़ी भाइयों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के नुमाइंदगान हज़रात, मेरी तंजीमों के मुत्तहिदा माज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा, मुत्तहिदा माज़ असातिज़ा ज़िला हरीपुर, लेडी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन ज़िला हरीपुर और दीगर नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भाई बहनें हैं, वो जहाँ भी हों, खुसूसी तौर पे हरीपुर में जब कभी भी मुलाजमीन पे, असातिज़ा पे या दीगर शहरियों पे जब कभी भी कोई आजमाइश की घड़ी आई है, तो इन लोगों ने अपनी बसात से बढ़ के उनका साथ दिया है और जो हकीकी चेहरा है उसकी निकाब कुशाई की है। तो मैं इस लिहाज से आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ। आलिजा मेरे साथ जो लोग तशरीफ़ फरमा हैं, उनमें अगर मैं मोहम्मद सलीम शेरपाव साहब जो आल पाकिस्तान नादरा एम्प्लॉइज़ यूनियन के चेयरमैन हैं, जो मेरी बाईं जानब तशरीफ़ फरमा हैं, अगर इनका नाम न लिया जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि हरीपुर में जब कभी भी मुलाजमीन पे कोई कड़ा वक्त आया है तो आपने भी देखा होगा और मैं भी इस बात की गवाही दूँगा कि सलीम शेरपाव साहब जहाँ मैं मौजूद होता हूँ वहाँ ये मौजूद होते हैं। ये आल पाकिस्तान नादरा एम्प्लॉइज़ यूनियन के मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं और आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। मेरी दाईं जानब अखूनज़ादा ज़ियाउर रहमान साहब जो एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और मुत्तहिदा माज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने भी रोज़ अव्वल से जब से मुत्तहिदा माज़ मर्ज़ वजूद में आई है, इन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ ओहदों पे अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ये ज़िला में जनरल सेक्रेटरी भी रहे, ये ज़िला एबटाबाद में मुत्तहिदा माज़ के चेयरमैन भी रहे, ये हज़ारा डिवीज़न के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हज़ारा डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अब ये मुत्तहिदा माज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी हैं। हज़रात गिरामी, आज जो हमने आपको ज़हमत दी है, इस मसले पे आप हमसे ज़्यादा अवेयरनेस रखते होंगे, आपको ज़्यादा मालूमात होंगी, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो मुआशरे को हक़ का, सच का, अमन का, मियाना रवी का, भाईचारे का दर्स देने वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अजीब किस्म के लोग मुसल्लत हैं। समझ से बात बालातर है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेड है वो अजीब व गरीब किस्म के, मेरी मुराद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मर्दाना से है, कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम या तो वो जानबूझ के करते हैं या उनसे करवाया जाता है या उनके नसीब ऐसे हैं कि उनसे सरज़द हो जाता है, जो बजाय उनकी इज़्ज़त का बायस बनने के उनके लिए वो ज़िल्लत का बायस बनता है। जो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो भी मामलात हैं, जिस तरह के भी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब सब की डिटेल में जाएंगे तो आपका वक्त भी कीमती है, हमारी बहनें भी आई हुई हैं, इन्होंने भी जाना है। जो इस वक्त बर्निंग इशू है वो ये है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 से कुछ असातिज़ा इकराम की ट्रांसफ़र हुई है जी।
और उन पे जो एलिगेशन लगाई गई है वो ये है, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किए गए, उन्होंने इंक्वायरी की और पब्लिक की रिपोर्ट ये थी, पब्लिक की शिकायत ये थी कि हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 हरीपुर में बच्चों के दाखिले नहीं हुए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को एडमिशन नहीं दे रही, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बच्चों से दाखिला फ़ीस या दीगर जो फंड्स होते हैं उनसे बढ़ के ज़्यादा पैसे लिए हैं। इस पे इंक्वायरी टीम मुकर्रर हुई जिसमें हमारे 2 प्रिंसिपल साहबान एजाज़ ख़ान और सजाद शाह साहब जो ग्रेड 19 के ऑफिसर्स हैं वो मुतय्यन किए गए और उनको TORs भी दिए गए कि इन पहलुओं पे आपने इंक्वायरी करनी। उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने जो मसाइल थे, जो चीज़ें थी, उनकी निशानदेही भी की। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि चूँकि हमारे डिपार्टमेंट में, महकमा तालीम में तंजीमें भी बहुत ज़्यादा हैं और तंजीमें मसाइल की वजह से बनी हैं। हर कैडर ने कैडर वाइज तंजीमें बना ली कि उनके मसाइल बहुत ज़्यादा थे। हर सियासी जमात जो है उन्होंने अपने लोगों के मसाइल जानने के लिए और उनके हल के लिए उन्होंने वहाँ पे ज़ैली तंजीमें बना दी, जिस तरह मलगरी उस्ताज़ान है, तंजीम असातिज़ा है, वहदत असातिज़ा है, पीपल टीचर फोरम है, मुस्लिम टीचर एसोसिएशन है, ये इंसाफ टीचर एसोसिएशन है। ये हमारी जो तंजीमें हैं ये हमारी सियासी जमातों की ज़ैली तंजीमें हैं। और सिटी टीचर एसोसिएशन और SST वेलफेयर एसोसिएशन, DM एसोसिएशन, PET एसोसिएशन, ये कैडर वाइज तंजीमें हैं। और मैं हैरान हूँ कि जो इंक्वायरी अफसरान थे उन्होंने अपने रिमार्क्स में लिखा है कि सो कॉल्ड एसोसिएशन के नुमाइंदे, और बड़े दुख की बात है कि ये इन लोगों को जो एसोसिएशन में है या जिन्होंने जिस नाम से भी तंजीमें बनाई हुई हैं, ये सो कॉल्ड नहीं है, बल्कि उस नज़रिए के, उस माइंड के लोगों ने इनको आगे किया है। और अगर ये सो कॉल्ड तंजीमों पे एतराज़ करते हैं तो इनको चाहिए कि असातिज़ा को उनका हक दें और ऑल टीचर एसोसिएशन के इलेक्शन करवाएं। एक तंजीम आ जाएगी, इलेक्टेड तंजीम होगी, किसी को ये हिम्मत जुर्रत नहीं होगी कि वो सो कॉल्ड तंजीमें बनाए। लेकिन इसके बावजूद मैं उनके इस फ़िक्रे को कंडेम करता हूँ, उनके इस फ़िक्रे की पुरज़ोर मज़म्मत इसलिए करता हूँ कि मैं जिस तंजीम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ या मेरे पास जिस तंजीम के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं या जिस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगा के कि ये सो कॉल्ड यूनियन का नुमाइंदा है, मेरी मुराद मलिक इशफाक और मियाँ गुलजान साहब हैं, ये मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं, मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा के नामज़द ओहदेदार हैं और मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा 2014 में इंडस्ट्रियल एक्ट के नीचे रजिस्टर्ड हुई है, जिसके रजिस्ट्रेशन की और यहाँ पे ये भी मैं बबांगे दोहल कहूँगा कि जिन लोगों ने मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा को सो कॉल्ड एसोसिएशन या सो कॉल्ड यूनियन का, हम उनके ख़िलाफ़ अदालत में जाने का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने तहरीरी तौर पे लिख दिया है और ये तज़लील है मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा खैबर पख्तूनख्वा की, जो रजिस्टर्ड तंजीम है, और उसको अगर कोई सो कॉल्ड कहे और ये एक तंजीम की बेइज्जती है और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करते। मुझे कोई गालियाँ दे दे मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मुझे कोई बुरा भला कहे मैं बर्दाश्त कर लूँगा,
लेकिन अगर मेरी तंजीम को कोई बुरा भला कहेगा तो उसके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तंजीम पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। ये काम वो इंक्वायरी अफसरान जो थे उन्होंने किया और डीओ साहब ने उस बात को बुनियाद बना के मेरे ज़िले का जो चेयरमैन है वो मुत्तहिदा माज़ असातिज़ा का भी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है और आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन का भी डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, और मियाँ गुलजान साहब मुत्तहिदा माज़ असातिज़ा ज़िला हरीपुर के वाइस चेयरमैन हैं और आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन के भी वाइस चेयरमैन हैं। लिहाजा इनकी ट्रांसफ़र और इनकी जो तज़लील हुई है इसके ख़िलाफ़ मैं कोर्ट में जाने का हक़ महफूज रखता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब को वार्न करता हूँ कि अगर वो ये अपने अल्फाज जो उनके ऑफिस इंक्वायरी अफसरान ने लिखे हैं अगर वो इतने ना समझें कि जब उन पे सजाद हुसैन शाह साहब पे मुश्किल वक्त आता है, वो डिंगी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के, वो चंद साल कबल टूर्नामेंट में उनके स्कूल से कोई बच्चा पहली पोजीशन पे आया था, एक आया था या एक से ज़ायद आए थे, तो वो प्रिंसिपल साहब पूरे स्कूल को छुट्टी दे के उन्होंने कहा कि आप जहाँ तकसीम इनामात की तकरीब हो रही है वहाँ पहुँचे, मैं भी आता हूँ, और मॉनिटरिंग वाला जाके उसका स्कूल क्लोज लिखता है। तो उस वक्त सजाद शाह साहब को तंजीमें याद आती हैं, सीनियर स्टाफ एसोसिएशन का आज भी वो अहदेदार है, एजाज खान आज भी सीनियर स्टाफ एसोसिएशन का अहदेदार है, और मैं उनकी टांगों के नीचे से गुजरूंगा, मैं उनसे रोड पे खड़ा होकर माफ़ी मांगूंगा अगर वो सीनियर स्टाफ एसोसिएशन या स्कूल ऑफिसर एसोसिएशन की मुझे रजिस्ट्रेशन बता दें, और अगर वो दूसरे की तंजीम को सो कार्ड लिखते हैं जो रजिस्टर्ड तंजीम है तो वो अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते। हज़रात गिरामी, ये तो हुई बात उनकी। अब यहाँ पे जो अंधेर नगरी बनी हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में, वो आपके सामने है। ट्रांसफरें एक तरफ, लोग रो रहे हैं, लोगों के बकाया जात, ये अपना ग्राफ ऊपर ले जाने के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लोगों को, फीमेल स्टाफ को, अल्लाह माफ़ करे मुझे तो शर्म आती है, देहाती सा बंदा हूँ, वो बात मैं कह भी नहीं सकता, कोई बुरी बात भी नहीं है लेकिन कह भी नहीं सकता। हमारी बहनों के स्कूलों में डिलीवरी केसेस होते हैं और ये उनको मैटरनिटी लीव नहीं देते, और अगर किसी को कैजुअल लीव की ज़रूरत पड़ जाए तो ये नहीं देते, जी मॉनिटरिंग नहीं हुई है। बाबा मॉनिटरिंग नहीं हुई है तो एक कानून बनाओ जिसके तहत कैजुअल लीव को ख़त्म कर दो, जिसके तहत आप अर्न लीव ख़त्म कर दो, जिसके तहत मैटरनिटी लीव ख़त्म कर दो, जिसके तहत सिक लीव ख़त्म कर दो। फिर तो बात है, कानून में मौजूद है और फिर उसको हक न देना कानून अपने हाथों में लेने के मुतरादिफ है। और मैं ये आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर पे नोटिस लें। अगर वो नोटिस नहीं लेंगे तो यहाँ पे जो भी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन होगी उसकी ज़िम्मेदारी फिर हायर अथॉरिटीज़ पे होगी। यहाँ पे ये जिन मेरे भाइयों का, इनमें अक्सर ओहदेदार हैं, मैं दीगर तंजीम मलगरी उस्तादान के प्रेसिडेंट से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी हाई कमान से रब्ता करके इस बात की तरदीद करें कि उनको सो कॉल क्यों कहा गया है। यहाँ पे जो वादत असातिज़ा वाले हैं वो भी इसी तरह करें। यहाँ पे जो सिटी टीचर एसोसिएशन के ओहदेदार की ट्रांसफ़र हुई है वो भी अपना ज़ोर दिखाएं। अगर आज वो खामोश होकर बैठ जाएंगे तो कल लोग इनको गालियाँ भी देंगे। एक मजबूत तंजीम है मलगरी उस्तादान, एक मजबूत तंजीम है सिटी टीचर एसोसिएशन, और दीगर जो लोग ओहदेदार हैं, हाँ SST वेलफेयर एसोसिएशन सूबे में मजबूत तरीन तंजीम है, और सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर एजुकेशन, डायरेक्टर, सूबाई डायरेक्टर जो है वो इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं
और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब हैं, वो 2 प्रिंसिपल साहबान जो खुद एक एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, जो अपने आप नाम के साथ ओहदे लिखते हैं, उनके कहने पे वो इनको सो कॉल्ड कहते हैं और खुद साख्ता तंजीमें कहते हैं। और फिर साथ ही साथ वो एक ही वो क्या कहते हैं कि सबको रंग रहे हैं। मुत्तहिदा महाज़ असातिज़ा, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि ये रजिस्टर्ड तंजीम है और इसको सो कॉल्ड कहना जिसने भी कहा है वो हम देख के इंशाअल्लाह ताला हम उनके ख़िलाफ़ अतक इज़्ज़त का दावा दायर करेंगे। किसी की कोई बात हो जिसकी मैं शायद ना वज़ाहत कर सका हूँ या मेरी बातों में कोई ऐसी बात हो कि जो सवाल तलब हो, तो आप सवाल कर सकते हैं। ये जो आप कोर्ट से ये सिर्फ सो कॉल्ड कहने की हद तक है या आपके दौरान ट्रांसफर हुए? जिन लोगों की ट्रांसफ़र हुई है वो ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर एजुकेशन के पास मेरे ख़्याल में वो लेटर पहुंच चुका होगा या एक आध दिन में पहुंच जाएगा कि भाई इसको आप देखें और इस मसले का हल करें। 15 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट को जवाब दें। वो तो मसला जो है वो कोर्ट में जा चुका है। इस वक्त जो मुझे जो तकलीफ़ हुई है वो ये हुई है कि मेरी तंजीम को एक बंदे ने गाली लिख कर दी है, ज़ुबानी भी नहीं दी, सो कॉल्ड का, खुद साख्ता का। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी गाली और कोई नहीं है। और मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब को एक हम्बल रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपने अपनी इज़्ज़त बचानी है तो हाई कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले, डायरेक्टरेट से फ़ैसला आने से पहले ये जो गैर कानूनी और गलत ट्रांसफ़र्स किए हैं असातिज़ा इकराम की, ये वापस ले ले। इसमें उसकी इज़्ज़त भी बचेगी और हम उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे। चाहे जाए कि हम फिर उसके ख़िलाफ़ अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे और कोर्ट भी उनसे एक्शन लेगा। लेकिन हम जो अभी जाएंगे कोर्ट में, वो जाएंगे हम सो कॉल्ड कहने पे, और पहले ट्रांसफ़र के लिए जा चुके हैं, उससे डायरेक्शंस जारी हो चुकी हैं, वो डायरेक्टरेट में पहुंच चुकी हैं और वो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जवाब मांगा है। 15 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई जवाब आ जाएगा।